अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोहब्बत गुमशुदा मेरी की कंप्लीट स्टोरी डिस्कस करेंगे। ये ड्रामा अपनी फ्रेश स्टोरी और आलमोस्ट फ्रेश फेसेस और अच्छी एक्टिंग स्किल्स की वजह से बहुत मशहूर हो रहा है। ये बेसिकली सैम और ज़ोबिया यानी ज़ूबी की कहानी है, जो नेबर्स हैं, टेरेस पे मिलते हैं और फिर दोस्ती हो जाती है, उसके बाद मोहब्बत होती है, इजहार होता है, लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। लव स्टोरी हो और जालिम समाज ना हो, ये तो हो नहीं सकता। सैम थोड़ा सा लाअबाली और केयरलेस लड़का है, जिसको ज़ूबिया के घर वाले इतना पसंद नहीं करते। ज़ूबी की फैमिली शरीफ और सुलझी हुई है, उन्हें समझदार और वेल सेटल्ड दामाद चाहिए। ज़ूबी के पेरेंट्स और कज़न को भी सैम बिल्कुल पसंद नहीं। उन दोनों की मुलाकात पर सैम की पिटाई हो जाती है और ज़ूबी के पेरेंट्स अपनी बच्ची की पसंद जानने की बजाय अपने आबाओ अजदाद के तरीक़ों को घसीट रहे हैं। अब पिछली एपिसोड में भी ज़ूबी की एंगेजमेंट करवा रहे होते हैं, जहाँ सैम बरसाती पतंगे की तरह वारिद हो जाता है और ज़ूबी को याद करवाता है कि तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। ऐसे मौके पर घर का अकलौता जवान मर्द दानियाल ज़ूबी की बहन का शौहर उसकी धुलाई कर देता है और ये भी हो सकता है कि उसे गुंडा साबित करके पुलिस के हवाले कर दिया जाए, जहां पुलिस उस पर मजालिम की इंतहा कर दे, यानी पुलिस की मशहूर चतरोल, जिसके लिए पुलिस बदनाम है। भाई साहब, जिस तरह खुशहाल खान यानी सैम को रोते और परेशान होते दिखाई दिया है, यार क्या नेचुरल एक्टिंग है। किसी न्यू कमर एक्टर के लिए ऐसी एक्टिंग जो बड़े बड़े एक्टर्स को भी मात दे दे। सिर्फ सैम ही दुखी नहीं है, बल्कि ज़ोबिया भी दुखी और परेशान है। ज़ूबी की एंगेजमेंट भी नहीं होती सैम के ड्रामे की वजह से, और घर वाले ज़ूबी को भी पूरी तरह से गिल्टी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो एंगेजमेंट करवाने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन इसका आशिक जो शाहरुख खान का बाजीगर वर्जन बनकर वारिद हो जाता है और वो एंगेजमेंट नहीं होने देता। सैम जेल से छूट जाएगा क्योंकि उसने कोई चोरी या मर्डर तो नहीं किया, फिर उसके वालिदैन भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उसे छुड़वा लेंगे। अब स्टोरी में इंटरेस्टिंग ये होगा कि किस तरह ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि घर वालों ने तो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं और इन दोनों की चाइल्डिश कन्वर्सेशन भी ड्रामे की हाईलाइट होगी। फिर ये दोनों रियलाइज़ करेंगे कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि वो दोनों घर वालों से डिसअपॉइंट होकर, पहले तो घर वाले मान नहीं रहे तो वो भागने का प्रोग्राम बना लेंगे। फिर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं भागने की, और फिर कहाँ पे शेल्टर लेते हैं और कैसे निकाह कर लेते हैं। सैम और ज़ूबी दोनों ही स्टूडेंट हैं और उनके पास कुछ खास पैसे भी नहीं होंगे, तो वो कोई गुजारे लायक छोटा सा कमरा लेकर अपनी प्यार भरी ज़िंदगी शुरू करेंगे। इस पॉइंट पर आपको लव मैरिज में होने वाला रोमांस भी दिखाया जाएगा। ज़ूबी को घर और घर वालों के प्यार की याद आएगी, और इसके अलावा उसे दानियाल भाई के गुस्से का भी पता है, तो वो उसके रिएक्शन से भी परेशान होगी। वैसे तो सैम भी डरा हुआ है, लेकिन वो उसे तसल्ली देता है और सोने को कहता है। दानियाल गुस्से में सैम के घर जाएगा, उसके दोस्तों दोनों के दोस्तों के घर जाएगा पता करने के लिए। फिर हो सकता है कि उसको उनकी रिहाइश का पता चल जाए, तो ये दोनों अपनी रिहाइश को चेंज करेंगे, कभी कमरा चेंज करेंगे, कभी जंगल में रात गुजारेंगे, कभी रोड पे भागते फिरेंगे और एक्सीडेंट भी करवा लेंगे। सैम को चोट लग जाएगी और ज़ूबी उसे अस्पताल लेके जाएगी, और कम पैसों की वजह से इलाज में भी मुश्किल पेश आएगी, और दानियाल को अपनी इन्वेस्टिगेशन की वजह से दोनों के ठिकाने का पता चल जाएगा, तो वो वहाँ पहुँचकर सैम की पिटाई करेगा। सैम ज़ूबिया को छुपा देगा और बाहर निकलने से मना करेगा। दानियाल सैम को लहूलुहान करके चला जाएगा। नंबर 1 ऑप्शन तो ये हो सकता है कि चोटों की वजह से सैम मर जाए, और ये बहुत ही इमोशनल सीन्स होंगे। नंबर 2 ये भी हो सकता है कि दानियाल ज़ूबी को लेकर चला जाए और सैम के दोबारा मिलने पर उसे शूट कर दे। ये भी मुझे कोई इतना मुमकिन सीन लग नहीं रहा। थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि ज़ूबी के घर में से किसी की या उसके वालिद की डेथ हो जाए अपनी बेटी के सदमे की वजह से। ये मुझे ज़्यादा पॉसिबल ऑप्शन लग रहा है। दानियाल को जेल हो जाएगी पहले ऑप्शन की सूरत में, और वालिदैन की ज़िद की वजह से दोनों बेटियों का घर बर्बाद हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरा मैसेज ये भी हो सकता है कि घर से भागना हलवा नहीं होता। जिस काम में पेरेंट्स की दुआ ना हो, मोस्टली वो कामयाब हो भी जाए काम, तो सच्ची खुशी नहीं दे सकता। अकॉर्डिंग टू मी, हीरो को तो नहीं मारेंगे, बल्कि वो अपने बाप की मौत की वजह से उससे दूर हो जाएगी, और यही स्टोरी मुझे लग रही है। आगे देखते हैं क्या बनता है। ओके जी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। मेरे न्यू चैनल को सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।